नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सोलंकी। आप सभी का चाणक्य फ्यूचर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेहोजी मांगलिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। मेहोजी मांगलिया। तो मेहोजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, मेहोजी मांगलिया का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन तारीख फिक्स कहीं पे भी नहीं दी हुई है। जन्म 14वीं शताब्दी, जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। और इन्होंने अपने जीवन भर गायों की रक्षा की, वे धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन बिताया। जीवन भर गायों की रक्षा की, धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन बिताया। सामान्य जीवन बिताया। मेहोजी मांगलिया, यह मांगलिया राजपूत थे। मांगलिया राजपूत। और सभी मांगलिया जाति के राजपूत, सभी मांगलिया जाति के राजपूत के इष्ट देव है। इष्ट देव हैं। मेहोजी मांगलिया का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था और इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की, वे धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन बिताया। मेहोजी मांगलिया राजपूत थे और सभी मांगलिया जाति के राजपूत के इष्ट देव हैं। मेहोजी मांगलिया मारवाड़ के शासक, रावचुंडा के समकालीन थे। और रावचुंडा को मेहोजी मांगलिया के ही आशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन थे और रावचुंडा को मेहोजी मांगलिया का ही आशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं का ही आशीर्वाद प्राप्त था। और अब बात करते हैं मारवाड़ की राजधानी। मारवाड़ की राजधानी सबसे पहले बनती है, प्रथम राजधानी बनती है
पाली। और सेकंड राजधानी बनती है आपके खेड़। थर्ड राजधानी बनती है मंडोर। और चौथी राजधानी बनती है आपके जोधपुर। और जोधपुर राजधानी कब बनती है? तो जोधपुर राजधानी बनती है आपके 1459 में। सन 1459 में जोधपुर राजधानी बनती है चौथी। मंडोर राजधानी, तो मंडोर तीसरी राजधानी मंडोर। मंडोर मारवाड़ को दहेज में मिला था और तुर्कों को मारकर इंदा प्रत्यार और रावचुंडा दोनों साथ मिलकर इस दुर्ग को प्राप्त करते हैं। और मेहोजी मांगलिया मारवाड़ के शासक रावचुंडा को एक तलवार भेंट करते हैं। एक तलवार भेंट करते हैं। तीसरी राजधानी बनती है आपके मंडोर। और मंडोर मारवाड़ को दहेज में मिला है। मारवाड़ को दहेज में मिला है। और तुर्कों को मारकर इंदहा प्रत्यार का पूरा नाम है इंद्रजीत प्रत्यार। वह रावचुंडा साथ मिलकर दुर्ग प्राप्त करते हैं। यह दोनों साथ मिलकर दुर्ग प्राप्त करते हैं। और रावचुंडा को मेहोजी मांगलिया के द्वारा एक तलवार भेंट करते हैं। प्रथम राजधानी बनती है मारवाड़ की पाली। और सेकंड राजधानी बनती है आपके खेड़। और तीसरी राजधानी बनती है मंडोर। चौथी राजधानी बनती है आपके जोधपुर कब बनती है? 1459 में बनती है। और तीसरी राजधानी मंडोर मारवाड़ को दहेज में मिला था। और रावचुंडा व इंदिहार प्रत्यार दहेज में मिला था। और तुर्कों को मारकर इंदहा प्रत्यार और रावचुंडा दोनों साथ मिलकर इस दुर्ग को प्राप्त करते हैं। और दुर्ग को प्राप्त करने के बाद रावचुंडा को मेहोजी मांगलिया के द्वारा एक तलवार भेंट की जाती है। अब आगे बात करते हैं। पश्चिम राजस्थान की राजधानी थी खेड़। पश्चिम राजस्थान की पहले राजधानी थी खेड़। और वहाँ खेड़ पर आक्रमण करता है। आक्रमण कौन करता है? तो जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी वहाँ पर आक्रमण करता है और गायों का अपहरण करता है। तो गायों का अपहरण करके ले जा रहा है। उस वक्त मेहोजी मांगलिया गायों की रक्षा की और राणंगदेव भाटी से युद्ध किया। युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इसीलिए मेहोजी मांगलिया गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उन्हें लोक देवता के रूप में पूजने लगे।
पश्चिम राजस्थान, पश्चिम राजस्थान की पहले राजधानी खेड़, पहले राजधानी थी खेड़। और खेड़ पर आक्रमण करता है, खेड़ पर आक्रमण करता है। तो खेड़ पर आक्रमण कौन करता है? जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी, राणंगदेव भाटी। और यह गायों का अपहरण करता है। और गायों का अपहरण करके ले जा रहा है, लेकर जा रहा है। गायों को अपहरण करके लेकर जा रहा है। और मेहोजी मांगलिया गायों को छुड़वाने के लिए जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हैं। और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और गायों की रक्षा करते हुए मेहोजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेहोजी मांगलिया को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। गायों की रक्षा की वह राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं मेहोजी मांगलिया के मंदिर के बारे में। मेहोजी मांगलिया के मंदिर के बारे में। मेहोजी मांगलिया का मंदिर, यहाँ पर मेहोजी मांगलिया की प्रतिमा कैसी है? तो मेहोजी मांगलिया यहाँ पर एक घोड़े पर बैठे हुए हैं। मेहोजी मांगलिया की मंदिर में प्रतिमा कैसी है? तो मेहोजी मांगलिया यहाँ पर एक घोड़े पर बैठे हैं। और उस घोड़े का क्या नाम है? किरड़ा व काबरा। और यह मेहोजी मांगलिया का मुख्य मंदिर है। ये कहाँ है? बापेणी, जोधपुर में। ये कहाँ है मंदिर दोस्तों? तो ये मंदिर आपके बापेणी जोधपुर में है। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को मेहोजी का मंदिर कहते हैं। मेहाजी का मंदिर, मेहाजी का मंदिर। और मेला कब भरता है? मेला कब लगता है? मेला भाद्रपद कृष्ण मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। और इसी दिन उर्स लगता है राजस्थान में। और कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है।
तो इसी को देखते हुए इसे मेहजी की अष्टमी कहा जाता है। मेहजी की अष्टमी। यहाँ जो पुजारी होता है, पुजारी वह मांगलिया जाति का होता है, मांगलिया जाति का पुजारी होता है। यहाँ का जो पुजारी होता है वह मांगलिया जाति का पुजारी होता है। और इस पुजारी के बारे में कहा जाता है कि इसकी वंशज में कभी वृद्धि नहीं होती है। तो यह अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को गोद लेता है। पुजारी के वंशज, पुजारी के वंशज में कभी वृद्धि नहीं होती है। कभी वृद्धि नहीं होती है। यह मुख्य मंदिर है मेहोजी मांगलिया का, और यह कहाँ पर है? यह बापेणी जोधपुर में है। और इस मंदिर में मेहोजी मांगलिया घोड़े पर बैठे हुए हैं, और घोड़ा कैसा है? किरड़ा काबरा। इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को मेहोजी का मंदिर कहा जाता है। और मेहोजी का मेला कब लगता है? तो मेहोजी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। और इस दिन राजस्थान में उर्स और कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। इसी को देखते हुए मेहोजी की अष्टमी कहा जाता है इसे। और यहाँ का जो पुजारी होता है वह मांगलिया जाति का पुजारी होता है। और जो पुजारी के वंशज में कभी वृद्धि नहीं होती है। यह अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को गोद लेता है। तो चलिए दोस्तों, मेहोजी मांगलिया हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बाबूजी राठौड़ के बारे में। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।